सात संकल्प को खाली संकल्प मत करें सर, उसको इंप्लीमेंट करें, उसको लागू करें। सोचते बहुत सारे लोग हैं, हर साल जब नया साल की शुरुआत होती है उस समय वो सोचते हैं कि इस साल कुछ बढ़िया करेंगे, इस साल कुछ बेहतर करेंगे, इस साल कुछ बदलेंगे। लेकिन बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? जैसे आपने 2024 में किया, जैसे 2022 में किया, जैसे 2020 में किया, अगर सेम काम 2025 में भी करेंगे ना, तो वही मिलेगा जो 2024, 22 और 20 में मिला है। अगर कुछ अलग करेंगे ना तो कुछ अलग मिलेगा सर। तो इस साल में मैं चाहता हूं ये पूरी टीम कुछ अलग करे, ताकि इस टीम को कुछ अलग मिले। जो 2024 गया, 2023 गया, 22 गया है, ऐसा 2025 नहीं जाना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं सर, आज 7 चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा शॉर्ट में। अगर वो आपने समझ लिया तो डेफिनेटली 2025 में आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले पहली चीज, पहला एक संकल्प करें। आज इस मीटिंग में बैठ के लिखें आप इसको, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। तो पहला संकल्प करें कि डेली कम से कम 1 घंटा हेल्थ के ऊपर देना है। इस नए साल की शुरुआत में ही आज से इसको शुरू करना है। 1 घंटा कम से कम हेल्थ के ऊपर देना है। देखिए, अगर आप बहुत बड़ा अचीवर बनना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो कब कर पाओगे? जब आपका हेल्थ सही होगा। हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे डायलॉग हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हेल्थ के ऊपर लोग बोलते हैं। तो हमने करना है इस चीज को। 1 घंटा रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करना है। वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, कुछ करें, बट 1 घंटा डेली शरीर के ऊपर देना ही देना है। पहला चीज, एक बार तालियां बजाएं अगर इसके लिए आप तैयार हो तो। और मैं गारंटी बोलता हूं सर, मैं गारंटी देता हूं, मैं चाहता हूं आपके पास में आरसीएम से बहुत बड़ी कामयाबी आए। लेकिन जब आपके पास कामयाबी आए ना, उसको एंजॉय करने के लिए आप स्वस्थ होने चाहिए। आप आप वो सारा एंजॉय कर पाओ जिस एंजॉय, जो कामयाबी आई है आपके पास में, उस कामयाबी के बाद जो एक आदमी रियल एंजॉय करता ना, वो एंजॉय आप कर पाओ। तो हेल्थ इज वेल्थ। 1 घंटा रोज शरीर के ऊपर जरूर लगाए। दूसरा संकल्प करना है सर, आज है ना नया साल है। आज इस नए साल में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में कम से कम 10 संकल्प लिखें अपने, 10 गोल लिखें, 10 ड्रीम लिखें कि ये 10 चीज इस साल में प्राप्त करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। क्या हो सकती है 10 चीजें आपके अकॉर्डिंग? मोबाइल का एक ड्रीम हो सकता है कि इस साल ये मोबाइल खरीदना है। लैपटॉप का एक ड्रीम हो सकता है कि इस साल मेरे को ये लैपटॉप, अलग अलग हो सकता है। मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको। 10 गोल बनाए। लैपटॉप खरीदने का गोल हो सकता है, मोबाइल खरीदने का गोल हो सकता है, इस साल बाइक खरीदने का गोल हो सकता है, कार खरीदने का गोल हो सकता है। पिन का संकल्प बना सकते हैं कि इस साल इस पिन के ऊपर पहुंचना है मेरे को। और मैं चाहता हूं सर, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे ना, कम से कम आप टेक्निकल अचीवर बनने का संकल्प बनाए। पिछली टारगेट मंथ में हमने 17 लोगों को 1 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई करवाया। 17 लोगों ने क्वालिफाई किया। लेकिन मजा कब आएगा सर? जब 1 महीने में 1700 लोग क्वालिफाई करेंगे। और हम काम ही किस लिए कर रहे हैं? हम 17 लोगों के लिए, 170 लोगों को क्वालिफाई करवाने के लिए इस सुबह के सेशन को हमने शुरू कर रखा है। 1 महीने में एक ऐसा दिन आएगा, 1 ही महीने में 1700 लोग टेक्निकल क्वालिफाई करेंगे इस टीम से। तो आज संकल्प कराएं, किसी पिन पे पहुंचने का संकल्प करें। एक इनकम का संकल्प कर सकते हैं, एक इनकम का टारगेट बना सकते हैं कि इस साल कम से कम इस बिजनेस से इतने रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है। देखिए, जिनका कोई गोल है उन्हीं का रोल है, और जिनका गोल नहीं है उनकी जिंदगी गोलमोल है। तो मैं चाहता हूं कि इस साल कुछ गोल जरूर बनाएं अपने, और कम से कम 10 गोल जरूर होने चाहिए। अपने अनुसार आप बना सकते हैं। तीसरी चीज करनी है सर, मैक्सिमम लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, उस चीज को इस साल में खत्म करना है। मैक्सिमम लोग भाग्यवादी होते हैं, कर्मवादी नहीं होते सर। मैक्सिमम लोग जो बड़े बड़े अचीवर को देखते हैं, उनको लगता है कि यार इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये किसी अच्छे ग्रह में पैदा हुए होंगे, इनको अच्छे लोग मिल गए होंगे, इनकी टीम चल गई होगी, इसलिए बड़े अचीवर बन गए। सर, ये बात जब तक आप सोचते रहोगे ना, जब तक कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है।
क्रमवादी बने। जितने भी लोग जीवन में बहुत आगे निकलते हैं, कामयाब होते हैं, बड़े बनते हैं, वो कर्मवादी लोग होते हैं सर। कर्म से बड़ा बना जा सकता है, भाग्य से बड़ा नहीं बना जा सकता। जितने भी कामयाब लोग हैं इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस के सक्सेसफुल लोगों को आप देखें, सबकी शुरुआत कहां से हुई थी? सबकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी। आज जितने हमारे ग्रेट अपलाइन है, सबकी शुरुआत देखें। कोठारी साहब की शुरुआत कहां से हुई? 750 की नौकरी से। वत्स साहब की शुरुआत कहां से हुई? 500 रुपए की टीचिंग की जॉब से, ना। जितने भी ग्रेट अपलाइन है, प्रमोद गुलाटी सर, शैलेंद्र ढींगरा सर, चाचा जी, सबकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी। तो हमें इस साल भाग्यवादी नहीं बनना सर, कर्मवादी बनना है। बदलें थोड़ा सा, क्योंकि जब इस बात को बदलेंगे ना, जब इस चीज को दिमाग से निकाल के फेंक देंगे कि नहीं, कर्म से कामयाबी मिलती है, भाग्य से कामयाबी नहीं मिलती। और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्मवादी लोग होते हैं। तो तीसरा चीज ये संकल्प चाहता हूं। चौथा चीज मैं चाहता हूं इस साल आपको जब भी मौका मिले ना इन्वेस्ट करने का, आप कभी पीछे मत हटो सर। चाहे आपका लेवल छोटा है, लेवल बड़ा है, जब भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मौका मिले, जब भी टीम के ऊपर इन्वेस्ट करने का मौका मिले, आप इन्वेस्ट जरूर करो। कई बार मैं देखता हूं सर, लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते और इसलिए वो बहुत आगे नहीं निकलते। कई बार लोग अपने ऊपर करते हैं, टीम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। अब ये जो लिंक चल रहा है, इस लिंक से कमाल होने लग रहा है। क्यों कमाल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। अगर ये इन्वेस्ट नहीं करते तो ये कमाल नहीं होता। तो कम हमेशा अपने ऊपर, टीम के ऊपर इन्वेस्ट करने की का टारगेट रखें कि कभी भी मौका मिलेगा और मेरे को करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। नंबर 5, कुछ अच्छी आदतों की शुरुआत करें सर इस साल से। कुछ बुरी आदतों को खत्म करें। जितनी अच्छी आदत है उनको बढ़ाएं, जितनी गलत आदत है उनको कम करें, खत्म करें। क्या अच्छी आदत हो सकती है सर? जैसे कई बार हम डेली काम नहीं करते, इस आदत को बढ़ाएं सर। कई बार हम डिसिप्लिन में नहीं होते, इस आदत को बढ़िया करें, अच्छा करें। कई बार हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, उस आदत को बढ़ाएं। कुछ अच्छी आदतों की, सुबह जल्दी उठने की आदत शुरुआत करें। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनमें खूबी होती है, वो जल्दी उठते हैं सर। तो अच्छी आदतों को ज्यादा करें, जो गलत आदतें हैं उनको कम करें। नंबर 6, इस साल में दर्द लें सर। दर्द, पेन इज इक्वल टू गेन। बिना दर्द के बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, छोटी मोटी कामयाबी मिलती है। किसी भी काम को करने में अगर दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब वो काम आपके जीवन को बदलने वाला है। दर्द लेना सीखें सर। जीवन में जितने भी लोग कामयाब होते हैं ना, वो कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। और मैं एक चीज बोलता हूं सर, दर्द तो होगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो भी दर्द होगा, बदलेंगे तो भी दर्द होगा। लेकिन बदलने का दर्द एक बार होगा और नहीं बदलने का दर्द जिंदगी भर होगा। तो इस साल कुछ पेन लें, दर्द होगा। दर्द किस में होगा? जैसे कुछ ऐसे काम आप करोगे जिन कामों को आप अभी नहीं करते, तो उनमें दर्द होगा। तो दर्द लें सर, और दर्द से बहुत बड़ा बनेंगे। और 7वीं चीज है सर, इस साल अपने आप को बहुत बेहतर बनाएं। जैसे पिछले साल थे वैसे ही इस साल नहीं, उससे कुछ बेहतर होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा बेहतर होने चाहिए। कामयाबी का एक ही नियम है सर, सातवां रूल बता रहा हूं इस महीने का, इस साल का। कामयाबी का एक ही नियम है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। बेहतर बन के ही आप कामयाब हो सकते हैं। काबिल बनाएं इस साल अपने आप को। 2024 में जो एजुकेशन आपके पास थी, जो नॉलेज आपके पास थी, उससे कई गुना ज्यादा नॉलेज, एजुकेशन, पर्सनैलिटी आपकी 2025 में बननी चाहिए। सीखने के ऊपर फोकस करें इस पूरे साल में। जब भी मौका मिले, जहां से मौका मिले, जितना मौका मिले ना, सीखना शुरू करें। क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और मैं चाहता हूं ये 2025 आपके लिए जीत का साल होना चाहिए। इस 2025 में आपको वो सब कुछ मिलना चाहिए जो बीते हुए सालों में नहीं मिला। और वो कब मिल सकता है? जब आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, लायक बनाएंगे। 3 इडियट्स का एक डायलॉग मेरे को याद आता है। वो कहते हैं, काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो काबिल बनने के ऊपर काम करना है, सीखने के ऊपर काम करना है इस साल में। किसी भी मौके को छोड़ो मत। आपको सीखने का मौका मिलेगा किताबों से, इस साल किताब पढ़ने की आदत डालो। आपको सीखने का मौका मिलेगा यूट्यूब से। यूट्यूब पे जितने भी अच्छी एजुकेशन है इस इंडस्ट्री से, रोज कुछ ना कुछ उस एजुकेशन को लेना शुरू करो। मंथली मीटिंग
हर महीने एक मीटिंग होती है आपके एरिया से, किसी भी कीमत पे उस मीटिंग को मिस मत करो। लीडर्स का जन्म उस मीटिंग से होता है। और सबसे बड़ा जो सीखने का प्लेटफॉर्म है, ये सुबह का मिरेकल मॉर्निंग। इस मिरेकल मॉर्निंग को पकड़ो सर, जोर से पकड़ो। अपनी टीम को इससे जोड़ो, अपने आप को इससे जोड़ो, सही तरीके से जोड़ो, डेली जुड़ो, डायरी पेन के साथ जुड़ो। मैं एक चीज की गारंटी लेता हूं सर, इस मिरेकल मॉर्निंग ने अपना अभी थोड़ा सा रंग दिखाना शुरू किया है। अभी ये बड़ा रंग दिखाएगा आपको 2025 में। इस्तदाए इश्क में रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इस 2025 में मिरेकल मॉर्निंग वो करेगा जो शायद आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ हो, शायद आज तक किसी टीम ने सोचा भी ना हो। वो इस टीम के साथ होने लग रहा है और होगा 2025 में, और कमाल होगा। मैं चाहता हूं वो कमाल तो होगा, लेकिन उस कमाल वो आपके साथ होना चाहिए, आपकी टीम के साथ होना चाहिए। इस सेशन में कितने लोग जुड़ते हैं उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपके कितने लोग बैठते हैं उससे कामयाबी मिलेगी। इस पोर्टल पे कितने नए अचीवर निकलते हैं उससे आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपकी टीम से कितने अचीवर निकलते हैं उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो इस साल में सीखने के ऊपर फोकस करें और सबसे ज्यादा प्रमोट करें, फोकस करें सुबह के इस सेशन में। ये सेशन एक ऐसा सेशन है जिस सेशन के बारे में क्या बोले सर, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये वो चीज हमारे को मिली है, परमात्मा ने हमारे को 2024 7 अप्रैल 2024 को ये चीज दी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलेगा। तो ये 7 संकल्प मैं चाहता हूं इस 2025 में आप करें, और 2025 आपके लिए एक शानदार साल हो। लेकिन अगेन मैं एक चीज रिपीट करता हूं सतीश पंडित सर की, कि कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। अगर इस साल में हमने खुद को बदल दिया, इस साल में हमने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया, इस साल हमने कम से कम 10 ड्रीम बनाए और डेली उन ड्रीमों को पढ़ना शुरू किया, इस साल हम भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बन के काम किया, इस साल अपने ऊपर और टीम के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, इस साल कुछ अच्छी आदतें उनको बढ़ा दिया, गलत आदतों को कम कर दिया और खत्म कर दिया। इस साल हम पेन लेना शुरू कर दिया, हमने पेन इज इक्वल टू गेन। और इस साल डेली सीखना और सुबह इस सेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया ना, मैं कहता हूं ये साल वो साल होगा। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जहां से उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है। मेरे जीवन का वो समय मेरे को आज भी याद है जहां से मेरे जीवन का बदलाव शुरू हुआ था, और उस साल को मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं चाहता हूं एक ऐसा ही साल आपकी जिंदगी में 2025 आए, जिसकी वजह से जिस साल में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं ये परिवर्तन किसी और वजह से नहीं आएगा, ये आपके खुद की वजह से आएगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक विशेष अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं, कि आप एक्साइटेड हो उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए? अगर एक्साइटेड है तो आपका जो रिएक्शन है ना, जो फूल है, गुलदस्ते हैं, दिल है, तालियां हैं, उनसे मैं देखूंगा, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में करूंगा। तो क्या बात है अभी। लेकिन जो अभी चीज मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, शायद आज तक किसी भी टीम ने उस चीज को अभी तक लॉन्च नहीं किया होगा। पहली बार हमारा ग्रुप, हमारी टीम उस चीज को लॉन्च कर रही है। तैयार हैं आप इसके लिए? धीरा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार आप सबकी वॉइस है, आप सबकी आवाज है। फरवरी से इंतजार है सर। जल्दी जल्दी सर। आप अनम्यूट करो राकेश सर, अनम्यूट सर आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं एक चीज का विश्वास दे, यहाँ पे बैठे 100% साथी इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं इस साल के अंदर में। तो क्या है ब्रेकिंग न्यूज, वो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है, ये केवल टीम राकेश शर्मा गौतम के लिए, ये केवल टीम राकेश शर्मा गौतम के लिए ब्रेकिंग न्यूज का है सर। वो न्यूज में आपके बीच में लेके आना, और थोड़ा सा ध्यान से सुनना अगले 5 मिनट मेरे को। वो ब्रेकिंग न्यूज है कि इस साल टीम राकेश शर्मा गौतम पहली बार आरसीएम के इतिहास में
फॉरेन टूर की शुरुआत करने जा रही है कि हमारे जो लीडर हैं वो पहली बार फॉरेन टूर के ऊपर जाएंगे। फॉरेन टूर के ऊपर हमारा ग्रुप जा रहा है और इसके लिए एक बड़ी घोषणा मैं ये करना चाह रहा हूं कि फॉरेन टूर एक हर आदमी का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि आप चलना चाहते हैं। आपका रिएक्शन बताएगा, आपका दिल, हार्ट, बुके, कितने साथी हैं जो फॉरेन टूर चलना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी का एक ड्रीम है कि मेरे को भी फॉरेन टूर चलना है, अपनी वाइफ के साथ चलना है, अपने बच्चों के साथ चलना है। अभी तक हमने डोमेस्टिक टूर किए, हिंदुस्तान में बहुत सारे हिल स्टेशन पे, बहुत सारे स्टेशनों पे हम गए और आज तक का एक रिकॉर्ड है सर हमारा। आज तक का रिकॉर्ड क्या कहता है? कुछ टीमें और करती हैं हिंदुस्तान में, कुछ टीमें और भी टूर करती हैं, लेकिन जिस तरह का टूर ये टीम करती है ना, उस तरह का टूर कोई भी टीम नहीं कर पाती। एक अलग एजेंडा होता है, एक अलग होटल का सिलेक्शन होता है, अलग वहां की व्यवस्थाएं होती हैं, वहां पे जो अलग पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, घूमने फिरने का, खाने का, एक शाम आरसीएम का नाम, ट्रेनिंग, बहुत कुछ होता है, रिटर्न गिफ्ट, वेलकम गिफ्ट, बहुत कुछ होता है। और जितनी भी टीमें करती हैं उनका ड्रीम होता है कि हमारा भी टूर इस तरह होना चाहिए, लेकिन उस टूर को करने में बहुत पेन होता है जो सभी लोग नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ये टीम अनाउंस करने जा रही है। आज तक किसी टीम ने ऐसा नहीं किया, ओनली टीम राकेश शर्मा गौतम करने जा रही है। इस साल से हमारी टीम हर साल डोमेस्टिक टूर, इंडिया का टूर तो करेगी, साथ में फॉरेन टूर भी किया करेगी। और फॉरेन टूर के लिए कंडीशन क्या है? फॉरेन टूर पे कौन जा सकते हैं? फॉरेन टूर पे वही जा सकते हैं जो हमारे इस सिस्टम के कम से कम एमराल्ड की पिन पे हो, एमराल्ड एंड अबव साथी। और कौन एमराल्ड बन सकता है और कितने समय में बन सकता है? टाइम पीरियड है सर 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025, पूरा 1 साल का समय हमारे पास है। आज का बिगनर 1 साल का एमराल्ड हो सकता है। हमारे बीच में संजना अरोड़ा जी बैठे हैं, जब आरसीएम में 30-40 प्रोडक्ट थे, जब वो 9 महीने में एमराल्ड हो गए थे। तो आप सोच के देखो, अगर 40 प्रोडक्ट से 9 महीने में एमराल्ड बना जा सकता है, तो 500 प्रोडक्ट से 9 महीने में एमराल्ड क्यों नहीं बना जा सकता? और हमारे पास पूरा 1 साल का समय है। जितने बिगनर अचीवर है वो ड्रीम बनाए, गोल बनाए कि किस मंथ से टेक्निकल क्वालिफिकेशन करना है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन करने के बाद कौन से मंथ में एमराल्ड बनना है। जो हमारे पर्ल अचीवर हैं, स्टार पर्ल अचीवर हैं, वो ड्रीम बनाए कि कौन से मंथ में मेरे को एमराल्ड करना है ताकि इस फॉरेन टूर का हिस्सा मैं बन पाऊं। कहां पे जा रहे हैं एक सवाल है, शुरुआत कहां से करेंगे फॉरेन टूर की? हम शुरुआत करने जा रहे हैं सर दुनिया का सबसे शानदार देश। 3 बार मैं जा चुका हूं उस देश में, लेकिन मेरा मन नहीं भरता सर उस देश से। इतना बड़ा देश है, इतना शानदार देश है, वहां से हम फॉरेन टूर की शुरुआत करेंगे। और उस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई के नाम से जिसको आप जानते हैं। दुबई से हम शुरुआत करने जा रहे हैं सर फॉरेन टूर की। और हमारा टारगेट है कि टीम राकेश शर्मा गौतम दुनिया के जितने अच्छे देश हैं हर साल एक देश में जाएगी और दुनिया के जितने अच्छे देश हैं सारे देशों को कवर करेगी। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में जितने भी एमराल्ड एंड अबव साथी रहेंगे हमारे, वो सारे के सारे जनवरी 2026 में दुबई जाएंगे। करीबन 6 दिन का ये टूर होगा और 6 दिन आपकी जिंदगी के यादगार दिन होंगे। और दुबई कैसा है, दुबई आपको कैसे वेलकम करता है, कुछ झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता है, दुनिया की मोस्ट लग्जरियस सिटी है ये। इससे लग्जरियस सिटी कुछ नहीं है। कुछ फोटो में आपको दिखाने जा रहा हूं, उन फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई कैसा है। दुबई सपनों का शहर है सर, बहुत बड़े बड़े सपने बनते हैं यहाँ पे जाके। ये दुबई है जो आप फोटो देख रहे हैं, ये कोई इमेज नहीं है, ये दुबई की फोटो है। ये दुबई है, सामने जो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में है, जिसको हम बोलते हैं बुर्ज खलीफा। तो 6 दिन का टूर होगा। ये दुबई है सर, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल अगर कहीं पे है वो दुबई में है। तो ये है बुर्ज अल अमीरात होटल दुबई में, जो 7 स्टार होटल है। ये दुबई रात का सीन है, यहाँ हम जाएंगे सभी एमराल्ड एंड अबव साथी। ये दुबई है सर, ये दुबई है, ये दुबई है। सलेन ढिगड़ा सर पीछे एक बार हमारे साथ दुबई गए थे, इकट्ठे जाने का मौका मिला था दुबई। तो क्या शानदार सिटी है सर।
मैं 3 बार जा चुका हूं और आगे जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और जनवरी 2026 में सभी एमराल्ड अचीवर के साथ में, एमराल्ड एंड अबव अचीवर के साथ में हम दुबई जाने वाले हैं। ये दुबई है सर, ये दुबई है, 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 ये दुबई है। अगर दुबई नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। तो ये दुबई है, ये दुबई है, ये दुबई है, ये दुबई है, ये दुबई है। क्या बात है, एक शानदार कंट्री, एक ऐसी कंट्री जहां पे जाने के बाद में ना एक अलग सपने बनेंगे आपके, जहां पे जाने के बाद एक अलग ड्रीम बनेंगे, एक अलग कुछ जिंदगी में करने का डिसीजन लेंगे। और दुबई आप सबका वेलकम कर रहा है, आप सबको बुलाने जा रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपके पास मौका है अभी 1 साल का। ये ऑफर के लिए कोई 2-3 महीने का समय नहीं है, पूरे 1 साल का समय है। और 1 साल में कुछ भी हो सकता है। आपको इस चीज पे विश्वास करना पड़ेगा कि अगर हम प्रयास करेंगे, जोर लगाएंगे, अगर 40-50 प्रोडक्टों से 9 महीने में एमराल्ड बना जा सकता है तो 500 प्रोडक्टों से भी 9 महीने में एमराल्ड बना जा सकता है। तो आज से इसकी शुरुआत करें। डायरी में लिखें कि जो जनवरी 2026 में जो टूर जाएगा उस टूर का हिस्सा मैं और मेरी फैमिली रहेगी। और पहला इंटरनेशनल टूर, और हर आदमी का ड्रीम होता है, उस ड्रीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हर साल 3 तरह के टूर हम करेंगे। पहला टूर करेंगे डोमेस्टिक टूर। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के एक शानदार किसी भी एक स्टेशन का टूर करेंगे। वो ओपन फॉर ऑल होगा। छोटा सा टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आप पूरा करेंगे, आप उस टूर में जा सकते हैं। जो लोकल टूर होगा, इंडिया का टूर होगा। दूसरा टूर करेंगे हर साल हम स्टार एंड अबव अचीवर्स के लिए, जो हमारी इस टीम के स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर है। एक स्पेशल टूर उनके लिए हर साल में किया जाएगा। वो इंडिया के किसी भी शानदार हिल स्टेशन पे, किसी भी शानदार स्टेशन पे होगा। तीसरा टूर करेंगे हर साल हम दुबई टूर। कभी सिंगापुर चलेंगे, कभी स्विट्जरलैंड चलेंगे, कभी यूके चलेंगे, कभी यूएसए चलेंगे। तीसरा टूर होगा ओनली एमराल्ड एंड अबव साथियों के लिए। तो ये 3 टूर हर साल करेंगे। 2 एकेडमी हर साल करेंगे हम। 2 टारगेट मंथ हमेशा हर साल फाइट करेंगे। और सुबह का ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन। बस इन चीजों पे हम काम करेंगे। ये 2025 आपकी जिंदगी का सबसे यादगार, शानदार साल रहे। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और दुनिया उसको सलाम करेगी जो आरसीएम के संग होगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सलिल धिंगरा सर। शायद आज तक जहाज में भी ना बैठे हों सर, मतलब लाइफ के अंदर जो है, क्योंकि हम लोग भी आरसीएम में आए तभी बैठ पाए सर, नहीं तो हमें तो दिल्ली तक का रास्ता भी नहीं पता था कि कैसे पहुंचना है जब तक आरसीएम में नहीं आए थे प्रॉपर तरीके से। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट सर। और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में अब घूमने का मौका मिलेगा। बस टारगेट है कि एमराल्ड आपको बनना है साल के अंदर। तो बहुत मौका बड़ा दे दिया आपने, दिसंबर तक का टाइम दे दिया सर। टाइम बहुत बड़ा है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो नया जो है ना आदमी है वो भी जो है एमराल्ड जा सकता है सर। तो जाने वाला चाहिए सर, बहुत शानदार कंट्री है। और आपके साथ दुबई हमें घूमने का मौका मिला सर, बहुत अच्छा लगा। वो जो है कंट्री जबरदस्त कंट्री है और बहुत कुछ देखा हमने वहां पे। और निश्चित तौर पे एक लाइफ चेंजिंग जो है वो टूर रहेगा सबका। तो अभी से डट जाइए सर, बस टारगेट फोकस कीजिए कि आपको एमराल्ड बनना है। और टाइम अपने पास 12 महीने है और आपका समय शुरू होता है अब मतलब अभी बस जैसे ही एंड होगा ना मीटिंग से तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा सर। तो समय स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए, इस टारगेट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सर।